हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो की। वैसे तो सबको पता होगा क्रिप्टो क्या होती है और उसके छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप एक अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो। लेकिन अभी सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप क्रिप्टो बाय कैसे करें। तो इसी टॉपिक पर हम एक पूरी सीरीज़ रेडी कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप क्रिप्टो कैसे बाय कर सकते हो और कैसे ट्रेडिंग करके आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन लिंक और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके थ्रू आप क्रिप्टो बाय करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली एप्लीकेशन है, आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा वजीरेक्स का। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे या जो भी लिंक है मैंने दिया है उससे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको रिडायरेक्ट करेगी प्ले स्टोर पे। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाओगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन इंस्टॉल का, और आप उसे इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे आप उसे इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल होता है, टाइम लगता है। ठीक है, हमारा वजीरेक्स इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद आपको सेकंड लिंक मिलेगा बाइनेंस का। तो आप उस सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो रिडायरेक्ट करेगा बाइनेंस पे। तो बाइनेंस के पेज पे हम प्ले स्टोर पे आ गए हैं। अब जैसे अपन ने बाइनेंस भी इंस्टॉल कर लिया है तो ये दो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी आपको क्रिप्टो बाय करने के लिए। वैसे तो वजीरेक्स से ही क्रिप्टो बाय हो जाता है बट वो इंडियन एक्सचेंज है, बट कुछ कोइंस आपको वजीरेक्स पे नहीं मिलेंगे। तो उसको आपको बाइनेंस के टूवर्ड्स आपको बाय करना पड़ेगा। तो इसलिए बाइनेंस आपका इंस्टॉल किया हुआ है। ये दोनों एक एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वजीरेक्स से। आपको वजीरेक्स आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद ऐसा प्लेटफॉर्म शो होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा इस जगह पे। तो आप साइन अप पे क्लिक कीजिए क्योंकि आप न्यू यूज़र हो। अगर आपका पहले से अकाउंट हो तो आप लॉगिन कर सकते हैं, बट आप न्यू यूज़र हो तो आप साइन अप पे क्लिक कीजिए। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड फिल कर दीजिए। तो देखिए, जैसा मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड दोनों फिल कर दिया है। आपका बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा क्योंकि बहुत से यूज़र नए होंगे इसमें। तो जो आपका दोनों पासवर्ड है वो सेम होने चाहिए। ईमेल आईडी आपका वो होना चाहिए जिससे पहले वजीरेक्स नहीं बना हो। उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और आप जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा। जैसे जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले एक कैप्चा का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कैप्चा। जैसे इसमें क्रॉस वॉक है तो क्रॉस वॉक्स में आप ये जहाँ जहाँ पे आपको क्रॉस वॉक्स दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप साइन अप या लॉगिन कर लेते हैं तो सबसे फिर आपको उससे बाद आपको एक प्रोसेस और करना है, आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा ऐड है ऑलरेडी इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी आपका वैसे तो आपके ऑप्शन आ जाएगा, आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो बैंक अकाउंट ऐड करने का। अगर आप फंड्स पे जाके आईएनआर पे जाके अगर डिपॉजिट पे क्लिक करोगे वैसे ही तो आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन ऐड करने का आ जाएगा। बट इन केस अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे सेटिंग्स की जगह पे जो आपको सेटिंग्स दिख रही है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन दिखेगा। बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। मेरा ऐड है, बट आपको ऐड करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा शो होगा। मैं यहाँ पे ऐड एंड न्यू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके बता देता हूँ। ऐसे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे आपको नाम, यहाँ आपको अकाउंट नंबर, यहाँ पे री एंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और सेविंग्स अकाउंट टाइप जो भी हो आपका, सेविंग्स या करंट या जो भी हो वो आपको डाल के सिर्फ सबमिट करना है। ऐसा आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा। इफ़ अगर आपको यूपीआई भी ऐड करना है तो यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन भी है, आप देखोगे यहाँ पे। आप यूपीआई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मेरा ये यूपीआई ऐड है, ठीक है। आपको अपना ही ऐड करना है। ऐड न्यू पेमेंट पे मैं बता देता हूँ कैसा शो होगा। ऐसा करके आपको यूपीआई का ऑप्शन का शो होगा, यहाँ आपका नाम और यहाँ आपका यूपीआई आईडी ऐड करके आप सबमिट करोगे तो आपका वैसे यूपीआई आईडी हो जाएगा। तो ये आपको करना है।
जैसे हम बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर INR ऐड करेंगे। अब INR ऐड करने के लिए आपको फ़ंड्स पे क्लिक करना है, जो आपको दिख रहे हैं इस कॉर्नर में फ़ंड्स, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको INR का ऑप्शन होगा, मेरा पहले से ऑलरेडी एडेड है बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। INR दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप INR पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिपॉजिट का, आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। इन्होंने पहले ही आपको एक एरर दिया, कुछ भी अगर वजीरेक्स का अपडेट होता है तो वो ऐसे इस पेज पे दिखा देता है। जैसे इसमें इन्होंने एरर दिया है कि 3 to 4 आवर्स डिले इन INR डिपॉजिट्स, मतलब अगर आप अभी डिपॉजिट करते हो तो 3 से 4 घंटे लेट हो सकता है वो, तो कोई ऐसा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। इनका फ्यूचर में अगर ये वैसे सही हो जाएगा, पहले इसका सही था बट अभी कुछ सर्वर के कारण थोड़ा सा डिले है या बैंकिंग इशू है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, वरना पहले इंस्टेंट होता था। बट फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप अभी डालोगे 2-3 घंटे में आपका पेमेंट आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिपॉजिट पे। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको UPI का ऑप्शन दिख रहा है, इंस्टेंट डिपॉजिट UPI, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपका UPI ID वेरीफाइड होगा, वो आप बैंक वगैरह डिटेल डालोगे, वहाँ पे UPI ID का ऑप्शन मांगेगा। अगर वो मैंने पहले ऑलरेडी डाल रखा है इसलिए नहीं मांग रहा, बट अगर मांगता है तो आपका UPI ID डाल के आप वेरीफाई करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन शो होगा। उसके बाद यहाँ आप अमाउंट डालेंगे। जैसे मैं 100 रुपीज़ मिनिमम है तो मैं 100 रुपीज़ आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ कि डालने के लिए कि इसकी डिपॉजिट कैसे होता है ना। तो आप 100 रुपीज़ करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये रिडायरेक्ट होगा। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सर्वर में इशू, अपडेट वगैरह चल रहा होगा, इस वजह से अभी मनी ऐड नहीं हो पा रहा। बट आप जैसे ही मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे होता है। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक, यहाँ डिपॉजिट पे जाके आपका अमाउंट या UPI से लेटर के यहाँ आपका अमाउंट डाल के आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको आपकी UPI ID पे इसकी रिक्वेस्ट आएगी 100 रुपीज़ की, तो वहाँ से आप पे करेंगे। जैसे आप पे करते हैं 3 to 4 आवर्स के अंदर आपका पेमेंट आपके INR में शो हो जाएगा। जो कहाँ शो होगा मैं आपको बता देता हूँ, देख लेंगे। यही फंड्स जो आप दिख रहा है फंड्स, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिख रहा है INR में भी इतना पेमेंट पड़ा हुआ है, ये मैंने ऐड किया हुआ है। जैसे आपने 100 रुपीज़ ऐड किया तो आपका 100 होगा, मैंने 5198 करा है तो मेरा 5198 इसके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपका INR ऐड हो जाता है, INR ऐड होने के बाद अब आप सबसे पहले USDT बाय करेंगे, जो विदाउट फी वाला मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको TRX भी बाय कर लेता हूँ। TRX का जो TRX क्यों बाय करूँगा ये भी आपको मैं बताऊंगा, बट अभी पहले USDT बाय करता हूँ। USDT में बाय करता हूँ। USDT बाय के लिए आपको यहाँ एक्सचेंज पे क्लिक करना पड़ेगा। एक्सचेंज पे क्लिक करते ही USDT आपको दिख रहा है, USDT पे क्लिक करना पड़ेगा। USDT पे क्लिक करते ही यहाँ बाय एंड सेल दिख रहा होगा, आपको बाय एंड सेल पे क्लिक करना है। बाय एंड सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लोवेस्ट प्राइस दिख रहा है, लोवेस्ट प्राइस सिलेक्ट करना है। लोवेस्ट प्राइस सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, कितना आपको USDT खरीदना है। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे को 50 USDT खरीदना है और उसका वैल्यू क्या है, 50 USDT का 3879, ये 50 USDT का वैल्यू है। तो मेरा INR में भी बैलेंस कितना दिखा रहा है कि ये इतना मेरा बैलेंस है। अगर मैं ये 50 USDT खरीदता हूँ तो ये डिडक्ट हो जाएंगे 3800 या समथिंग जो भी है। तो अब मैं इसे बाई कर लेता हूँ। बाई करने के लिए वही यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये स्लाइड करना पड़ेगा, इस साइड स्लाइड करते ही मेरा USDT का ऑर्डर लग चुका। मैं देखता हूँ वो सक्सेसफुल बाई हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको यहाँ माई ऑर्डर दिख रहा है कॉर्नर में, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ओपन में कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब मेरे USDT बाय हो चुके हैं। तो इस तरह के तरीके दो हुए देखने के, आपको ऑर्डर लगा ही नहीं लगा। आप यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप हिस्ट्री पे क्लिक करते हो तो हिस्ट्री पे भी आपको दिखेगा ये आपने 70 से, ये देखिए 77 रुपीज़ कुछ का आपने USDT बाय किया, 50 USDT कंप्लीट हो चुका और यहाँ आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपका हो गया। उसके बाद अगर आपको आपके वॉलेट फंड में भी आप देख लेते हैं, यहाँ से आप बैक जाएंगे। बैक आ गया मैं। बैक आने के बाद मैं वापस यहाँ फ़ंड पे क्लिक करूँगा, या फ़ंड आपको कॉर्नर में दिख रहा है। फंड्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे INR में ओनली मेरा इतना बैलेंस बचा है, और
जो मैंने यूएसडीटी ख़रीदा है वो बैलेंस यूएसडीटी में आ गया 50 यूएसडीटी इतने रुपए के मेरे हुए हैं। और टोटल मेरा पोर्टफोलियो कितने का बता रहा है, 5190 का पोर्टफोलियो बता रहा है। मतलब इन दोनों को मिला के इतना अमाउंट मेरे टोटल पोर्टफोलियो में है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कैसे आप यूएसडीटी बाई किया आपने। उसके बाद हम TRX भी बाई अभी ही कर लेते हैं, फिर मैं आपको मेथड बताऊंगा क्यों TRX बाई किया। तो TRX बाई ऐसे ही TRX बाई करेंगे, यहाँ एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे। एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च करेंगे, ऊपर आपको सर्च का आइकन दिख रहा होगा इस जगह पे, ये सर्च आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च करेंगे TRX आपको दिख रहा है। अब TRX में इतने सारे TRX है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि कहाँ कैसे बाय करना है, बट मैं आपको बता चुका हूँ कि हमको INR से बाय करना है। तो हम सेलेक्ट कौन सा करेंगे, INR वाला, क्योंकि हमने ऐड भी INR ही कहे हैं। 5000 जो मैंने ऐड करे वो INR करें, आप जितना चाहे आप कर सकते हो, बट मैं मेरा बता रहा हूँ। तो उसके बाद TRX INR पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम बाय एंड सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाय एंड सेल पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोवेस्ट प्राइस सेलेक्ट करेंगे। इस जगह पे लोवेस्ट प्राइस सेलेक्ट करेंगे। लोवेस्ट प्राइस क्लिक करते अब जैसे आपको TRX कितने ख़रीदने हैं, जैसे TRX आपको ख़रीदने हैं 40 ले लो, ठीक है, 40 TRX ख़रीदने हैं। तो 40 पे क्लिक किया। 40 TRX कितने के हो रहे हैं, 173 रुपीज़ के। तो आपका INR बैलेंस कितना होता है, तो आपका बैलेंस भी मतलब अभी इनफ है, मतलब आप खरीद सकते हो इसीलिए। तो ठीक है, आप ये सब कुछ चेक करके यहाँ आपका प्राइस आप लोवेस्ट डाल के आप यहाँ से TRX भी बाय कर सकते हो। बाय पे क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करते वैसे स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करने के बाद वही हम ओपन में चेक करेंगे। ओपन आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा ऑर्डर ओपन है। ओपन मतलब अभी हमारा ऑर्डर लगा नहीं है, मतलब अभी इस प्राइस पे जो हमने डाला है 4.3429, इस प्राइस पे भी TRX आया नहीं है। TRX थोड़ा सा बढ़ गया है, उस टाइम का लोवेस्ट था, बट आपको पता है क्रिप्टो हर सेकंड बढ़ता घटता, तो बढ़ गया है। जैसे ये इस प्राइस पे आता है तो हमारा TRX बाय हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, वैसे हो जाएगा। 1-2 सेकंड लगेंगे शायद, थोड़ा सा टाइम और लग सकता है अगर इस प्राइस पे नहीं आया है तो। जैसा आप देखेंगे अभी भी आपका ऑर्डर नहीं लगा क्योंकि प्राइस डाउन नहीं जा रहा। तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ आपको कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको कैंसिल पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा पेमेंट वापस वैसा का वैसा ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे था। कैंसिल आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे अगर आप मॉडिफाई पे क्लिक करते हो, बट हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करके हम क्या करेंगे, यहाँ आपको ऑर्डर सेक्शन, अगर आपको इंस्टेंट बाय करने हैं कभी भी, मैं आपको आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हमें इंस्टेंट ही बाय करना है, इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ। आप अपनी रिस्क पे सारी चीज़ें कर सकते हो, वरना बट आप शॉर्ट इससे कम में भी ख़रीद सकते हो। अगर आप प्राइस लगाते हो और उस प्राइस पे ज़्यादा तो आपको कम में बाय होगा, बट अभी हमें इंस्टेंट बाय करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको 2 प्राइस दिखेंगे, बाय का और एक इधर सेल का, 2 प्राइस दिख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे इस प्राइस पे कोई सेल, इतने TRX सेल हो रहे हैं, आप देखेंगे 19,000 कुछ TRX सेल हो रहा है 4.3449 पे। तो ठीक है, हमें तो 40 चाहिए और ये सेल कर रहे हैं अभी 40 चाहिए हमें, तो ठीक है हम 40 का ऑर्डर इस रेट पे लगाते हैं। तो क्या करेंगे, वापस हम एक बार चेक कर लेंगे, हमारा ऑर्डर तो कैंसिल हो गया। वापस माई ऑर्डर में यहाँ पे चेक करके, हाँ हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। हिस्ट्री में चेक करेंगे, हिस्ट्री में आप देखो कैंसिल दिखाएगा इस जगह पे, ठीक है। वापस आपका पेमेंट वैसा का वैसा वहाँ शिफ्ट हो गया। अब हम बाय करेंगे, बाय पे क्लिक करते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद हम इस बार लोवेस्ट पे यहाँ लोवेस्ट पे क्लिक नहीं करके हम वो प्राइस डालेंगे 3449 जो था, ठीक है 3449 जो हमने देखा था। और हम 39 कितने 40 TRX ले रहे हैं, तो अब हमारा 173 का पड़ रहा है ये 40 TRX। और उसके बाद हम बाय पे क्लिक करेंगे और स्लाइड करेंगे। जैसे बाय करेंगे अब ये इंस्टेंट बाय हो जाएगा। ये देखिए आपका ओपन में कोई ऑर्डर नहीं है, आप चेक कर लीजिए। ओपन एकदम हिस्ट्री में आप क्लिक करोगे, ये आप देखोगे इंस्टेंट आपका TRX बाय हो गया। बस हाँ ठीक है, रेट ज़्यादा था थोड़ा क्योंकि रेट बड़ा था मार्केट का, तो उसके हिसाब से हमने अच्छी रेट में बाय कर लिया, तो इंस्टेंट बाय हो गया, ठीक है। इसका सेलर था वहाँ पे इस रेट पे, इसलिए। चलो ये आगे का प्रोसेस है ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ, बट ये शॉर्ट चीज़ें ठीक है बहुत काम की होती है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बीच बीच में, वरना आपको डाउट हो जाएगा एकदम से कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, अगर आप नए हो तो। वैसे प्रो लोग हैं वो तो सब जानती हैं, तो ठीक है।
अब ये अपने बाय कर लिया TRX में, अब वापस इनको भी चेक करोगे, कहाँ पे चेक करोगे, बैक आओगे, बैक आओगे, उसके बाद वही फंड्स पे क्लिक करोगे। फंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको TRX दिख जाएंगे। ये TRX आपने 40 TRX बाई कर लिए, ठीक है। तो दोनों कोइंस आपने बाई कर लिए हैं। अब आती है बारी ट्रांसफ़र करने की। तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे इनको बाइनेंस में, अपन चलते हैं फिर। तो हम सबसे पहले आप बाइनेंस ओपन करेंगे। बट बाइनेंस ओपन करने से पहले सबसे पहले हमें भी पहले KYC करनी पड़ेगी, क्योंकि KYC मैंडेटरी है विड्रॉ के लिए। तो हम KYC प्रोसेस पे चलते हैं, उसके बाद हम बाइनेंस पे चलेंगे के अंदर। तो वो आप कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट प्रोसेस वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका अमाउंट फिर विड्रॉ नहीं हो पाएगा अगर आप KYC नहीं करोगे तो आपको उसके लिए सबसे पहले यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप उस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे वेरीफाई योर अकाउंट दिखेगा, वेरीफाई योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे, आपको पेज ओपन होगा। यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री आएगी, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। विदाउट KYC और विद KYC आपको कंप्लीट KYC करना है, क्योंकि आप देख सकते हो विदाउट KYC में ओनली डिपॉजिट और ट्रेड है। मतलब आप पेमेंट डाल सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, पर निकाल नहीं सकते पेमेंट। तो और हमें पेमेंट निकालना भी है, ट्रांसफ़र भी करना है, ठीक है। और विद KYC में सब कुछ है, तो हम KYC करेंगे। कंप्लीट KYC पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्लीट KYC, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या फिल करेंगे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी। उसके बाद आप यहाँ एड्रेस फिल करेंगे, आपका फुल एड्रेस जो आपकी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे उसके आधार पे आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। जो भी जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स में आपके जो भी एड्रेस होगा आप वो यहाँ पे फिल करोगे। स्टेट आपको वही फिल करना है जो डॉक्यूमेंट्स में है, सिटी आपको वही फिल करना है, जिप वही फिल करना है। उसके बाद आपसे पैन कार्ड नंबर पूछेगा, यहाँ आपका पैन कार्ड नंबर डालेंगे जो भी होगा आपका। मैं KYC कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। वापस री एंटर पैन कार्ड नंबर वो मांगेंगे आपसे, सेम वही पैन कार्ड नंबर आपको डालना है। फिर आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ पे पैन कार्ड की। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आ जाएगा फाइल्स का, मैं बता देता हूँ। जैसे फाइल्स का ऑप्शन आएगा, जितना भी है सब कुछ, अब यहाँ मेरी गैलरी ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ से जो भी सेलेक्ट करूँगा वो मैं सेलेक्ट करके अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ आधार, यहाँ पे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ देना चाहो, क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक पैन कार्ड और एक आपका जो भी ID प्रूफ है वो लगेगा। तो ID प्रूफ में यहाँ पे 3 ही चीज़ है अभी, पासपोर्ट, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी आपके पास हो आप वो आप यहाँ सेलेक्ट करके, पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग। तो आप जैसे आधार सेलेक्ट करते हो, आधार सेलेक्ट करके यहाँ आधार नंबर डालोगे, आपके यहाँ वापस री एंटर आधार नंबर डालोगे। यहाँ आधार का फ्रंट, जैसे आपने पेन अपलोड करा यहाँ पे क्लिक करके, वैसे ही यहाँ पे आप आधार का फ्रंट डालोगे। और यहाँ पे आप अपलोड करोगे आधार का बैक साइड का फ़ोटो। जैसे आपने आधार का फ्रंट अपलोड किया वैसे यहाँ पे आधार का बैक करोगे। यहाँ पे आपसे मांगेगा ये एक अपलोड सेल्फी वाइल होल्डिंग योर आधार कार्ड। तो जैसे आप देखिए इसके अंदर इसने अपना आधार, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे होल्ड करके सेल्फी रखा है, वैसे ही आपको एक सेल्फी लेना है और वो भी आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका KYC वेरिफिकेशन पे जाएगा। और अप्रॉक्स वैसे तो मिनिमम 24 आवर्स लगता है, बट अप्रॉक्स हाँ इजीली 4-5 आवर्स के अंदर आपका KYC वेरीफाइड हो जाता है। अगर कुछ इशू होते हैं, जैसे आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है या सेल्फी क्लियर नहीं है या डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आपका ये सही नहीं है, तो आप दोबारा अपलोड कीजिए, या इसमें ये मिस्टेक है तो आप दोबारा अपलोड कीजिए, ऐसा। और अगर नहीं होता तो आपका KYC का मेल आ जाएगा। गाइज़ आपकी KYC जैसे ही सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी, आपको इस तरीके से मेल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर KYC इज़ अप्रूव्ड। और इस तरीके से आपको एक मेल आ जाएगा, मतलब आपकी KYC सक्सेसफुल हो चुकी है। तो हमने बैंक भी इसके अंदर, बैंक और UPI भी हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद हमारा KYC भी हो गया है। तो ये दोनों प्रोसेस हो गए हैं वजीरेक्स के, हमने मनी भी ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं बाइनेंस पे, कि बाइनेंस पे हमको क्या काम करना है। बाइनेंस के प्रोसेस पे आने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट इतना यूज़र्स को तो समझ आ ही जाएगा।
कि साइन अप कैसे करते हैं। वैसे मैं साइन अप प्रोसेस बताऊंगा, बट कुछ रीज़न से बाइनेंस की सिक्योरिटी की वजह से आप बाइनेंस का जो लॉगिन पेज है या साइन अप पेज है उसको आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, तो वो आपको दिख नहीं पाएगा। तो इसलिए आप जैसे नॉर्मल साइन अप करते हैं, आपने बहुत सारी वेबसाइट पर साइन अप किया होगा, आप जीमेल पर साइन अप करते हैं, आईडी पासवर्ड वगैरह मांगता है, या फिर आप कोई भी नॉर्मल वेबसाइट पे साइन अप करते हैं, तो वैसा ही आपको इंटरफेस दिखेगा और आपको वैसे ही साइन अप करना है। जो भी डिटेल्स मांगेगा, वो ओटीपी या कैप्चा कोड, वो आपको फिल करना है, तो आप वो फिल करके साइन अप कर देंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल मेरा स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में सिक्योरिटी रीज़न के कारण ब्लैक स्क्रीन लॉगिन और साइन अप पे ही दिखता है बस। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर भी मैं अभी वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ब्लैक स्क्रीन रहेगा, बट उसमें मेरा वॉइस तो रहेगा, वॉइस के थ्रू भी आप कर सकते हो, बट आपको वैसे नॉर्मल चीज़ें तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। तो चलो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, हमने बाइनेंस इंस्टॉल किया था। अब हम बाइनेंस का प्रोसेस करेंगे। वजीरेक्स का मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है क्या करना है। इसके बाद आपका प्रोसेस होता है बाइनेंस का। तो बाइनेंस का प्रोसेस के लिए आपने बाइनेंस इंस्टॉल कर ही लिया है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे ओपन पे। ओपन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, साइन अप एंड लॉगिन। आप साइन अप एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। साइन अप एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कॉर्नर में रजिस्टर दिखेगा, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका जो ईमेल आईडी जो आपने उसमें दिया है, जो आपने वजीरेक्स बनाया उसमें, आप यहाँ पे वही ईमेल आईडी देंगे, क्योंकि आपको वजीरेक्स कनेक्ट करना है बाइनेंस से। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो, बट अगर आपको विदाउट फी अगर आपको कुछ ट्रांसफ़र करना है वजीरेक्स से ओनली, तो आपको सेम ईमेल आईडी से बाइनेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम वही ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल देते हैं और अकाउंट बना लेते हैं हमारा। तो हमने ईमेल आईडी हमारा डाल दिया है, पासवर्ड हमने डाल दिया है रजिस्टर करने के लिए, और यहाँ रेफरल आईडी का आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ आप लिंक से करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वरना आपको ये ऑप्शनल टास्क है। अगर आप डालना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में एक रेफरल आईडी भी मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप वो रेफरल आईडी डाल सकते हो। तो ठीक है, आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके मेल आईडी पे मेल आएगा एक ओटीपी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वो ओटीपी आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपको एक इंटरफेस शो होगा, मैं बता देता हूँ कैसा होगा। मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं इस आईडी से वापस लॉगिन नहीं कर सकता, मतलब रजिस्टर नहीं कर सकता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बाद आपको क्या शो होगा। इसके बाद जैसे आप साइन अप पे क्लिक करते हो और जैसे रेडी करते ही आपको ऐसा कैप्चा शो होगा, वो कैप्चा आपको सॉल्व करना है। आप जैसे कैप्चा सॉल्व करेंगे, उसके बाद या तो ओटीपी मांगेगा आपसे। ओटीपी अगर आप डाल चुके हो तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप इसको, ये है आपका अभी फ़िलहाल बाइनेंस लाइट, ये है आपका बाइनेंस लाइट। ये आप देखिए बाइनेंस लाइट लिखा है। इसको आप प्रो में स्विच करेंगे। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर कॉर्नर पर आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्विच का ऑप्शन दिखेगा, इस जगह पे आपको बाइनेंस लाइट के जस्ट सामने। तो आप इस स्विच को ऑफ़ कर देंगे, तो ये आपका बाइनेंस प्रो में हो जाएगा। क्योंकि सबसे बेस्ट ओनली कुछ ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है प्रो में और लाइट में, बट वो आपके ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा इंटरफेस अच्छा लगता है ट्रेडिंग के लिए। मैं आपको सजेस्ट प्रो ही करूँगा, फिर बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा इंटरफेस पे आप वर्क करते हो, लाइट पे या प्रो पे। ठीक है, आपने प्रो में कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ वॉलेट्स पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर में वॉलेट्स दिखेगा। वॉलेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा ओवरव्यू। उसके बाद आप नीचे स्लाइड करेंगे। स्लाइड करते आपको नीचे सबसे नीचे थर्ड पार्टी अकाउंट ऑप्शन दिखेगा आपको, थर्ड पार्टी अकाउंट का। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, टोक्यो क्रिप्टो, बाइनेंस टीआर, जेएक्स। इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हमें ओनली वजीरेक्स कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको वजीरेक्स मेरा कनेक्टेड है एक बार, इसलिए मेरा एक्टिवेट नहीं आ रहा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको वजीरेक्स का ऑप्शन दिखेगा और एक्टिवेट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप जैसे आप क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करते ही आपको रिडायरेक्ट करेगा एक ब्राउज़र पे। अब ये मेरे पास तो 4-5 ब्राउज़र है वैसे, बट ठीक है, आपके पास जो भी आपके पास ब्राउज़र है, जैसे क्रोम या फायरफॉक्स जो भी है, वो उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैं जैसे क्रोम पे क्लिक करता हूँ,
ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ आपको ऐसा ऑप्शन शो होगा लॉगिन विया बाइनेंस। तो आप क्या करेंगे, लॉगिन विया बाइनेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप वही ईमेल आईडी डालेंगे जो आपने बाइनेंस में डाला है और वजीरेक्स में डाला है। मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी और वही पासवर्ड वजीरेक्स का जो आप यहाँ डालोगे वो आप डाल के जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ये वही कैप्चा कोड मांगेगा, कैप्चा कोड फिल करोगे। उसके बाद ये रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, मेरा अकाउंट कनेक्टेड था इसलिए कोई ओटीपी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा इसने। बट आपके में शायद ये ओटीपी मांगेगा। ईमेल आईडी पे जो आपके ओटीपी आएगा वो आपको डालना पड़ेगा, या आपके फ़ोन नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एज अ सेम इंटरफेस दिखेगा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। और मेरा कनेक्टेड है इसलिए मेरे लिए कुछ नहीं मांगा उसने भी फ़िलहाल। अगर मांगता है तो आप डाल सकते हो वहाँ से। ठीक है, ये इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको वापस बाइनेंस पे आना है। आप बाइनेंस पे आओगे, बाइनेंस पे आने के बाद आपको वही वॉलेट्स पे क्लिक करना है। वॉलेट्स पे क्लिक करने के बाद वही आपको थर्ड पार्टी अकाउंट पे क्लिक करना है। थर्ड पार्टी अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो एक्टिवेट का ऑप्शन जो ऐसा स्विच है वो हट जाएगा। मतलब इसका मतलब आपका बाइनेंस से वजीरेक्स आपका कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब कनेक्ट हो चुका है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम वजीरेक्स से बाइनेंस में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे विदाउट फीस, ज़ीरो फीस पे हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम वजीरेक्स ओपन करेंगे हमारा। वजीरेक्स ओपन होने के बाद वही सेम इंटरफेस आपको दिखेगा। उसके बाद आप वही फंड्स पे क्लिक करोगे। फंड्स पे क्लिक करने के बाद आपसे लॉगिन आईडी या पासवर्ड या जो भी मांगेगा वो आप डाल सकते हो। वैसे आपका लॉगिन होगा और मेरा भी लॉगिन मैं कर लेता हूँ। मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया। उसके बाद मैं वही फ़ंड्स पे क्लिक करूँगा। फ़ंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने USDT बाई किया था, TRX बाई किया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे किया था और काहे के लिए किया था। उसके बाद अब आप क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट USDT पे। सबसे पहले हम USDT बाइनेंस में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि विदाउट फ़ीस है। TRX में आपको फ़ीस लगेगा। मैं दोनों मेथड दिखाऊंगा और दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, फ़ीस वाला भी और विदाउट फ़ीस भी। क्योंकि विदाउट फ़ीस तो चलो ठीक है, ये आप वजीरेक्स से ही कर सकते हो, बट आगे इन फ्यूचर अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो तो आपको सिर्फ वजीरेक्स के अलावा आपको 10 तरह के एक्सचेंज पे आपको वर्क करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जो अभी मैं TRX का मेथड दिखाऊंगा फ़ीस वाला, वो मेथड यूज़ करके ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पेमेंट। तो इसलिए आपको दोनों मेथड ध्यान से देखने हैं। इसलिए सबसे फर्स्ट हम चलते हैं पहले TRX पे जो विदाउट USDT पे जो विदाउट फीस है। तो USDT पे क्लिक करेंगे। USDT पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे। विड्रॉ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, बाइनेंस और अदर वॉलेट। अब हमने USDT इसलिए चूज़ किया था, आप देखो अगर आप कुछ और पे क्लिक करोगे तो आपको बाइनेंस का ऑप्शन नहीं दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। बैक लेंगे हम, बैक लेके हमारे पास TRX भी है। TRX पे क्लिक करता हूँ, विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट ऐसा इंटरफेस शो होता है, ना कि बाइनेंस। तो इसलिए हमने USDT सेलेक्ट करा मैं। तो USDT विदाउट फीस होता है इसलिए ही सेलेक्ट किया, और ऐसा इंटरफेस भी नहीं दिखा आपको, मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप USDT पे क्लिक करेंगे। USDT पे क्लिक करने के बाद आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप बाइनेंस पे क्लिक करेंगे। जो आपको यहाँ बाइनेंस दिख रहा है, बाइनेंस पे क्लिक करेंगे। बाइनेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट करेंसी में USDT होगा। अब इसके अंदर आपको कितना अमाउंट USDT आपके पास है 50 वो बता रहा है। उसके बाद आपको कितना उसमें ट्रांसफ़र करना है बाइनेंस में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फुल अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो या विड्रॉल पे क्लिक करो। आपका 50 फुल अमाउंट हो गया। यहाँ आप देखो 0 फीस दिख रहा है बिल्कुल, और फाइनल अमाउंट आपका 50 बराबर आपको जो बाइनेंस में पहुँचेगा। और आप चाहो तो आप इसको 5 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो, 60 क्या आप कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, आप 45 भी, जो भी आपको करना है। 50 आपका टोटल आपका USDT बैलेंस है। आप 50 और 1 से लेके 50 तक कितना भी अमाउंट आप
बाइनेंस में भेज सकते हो विदाउट फ़ी। तो हम पूरा भेज देते हैं। हम विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, विड्रॉल दिख रहा है आपको, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र टू बाइनेंस पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र टू बाइनेंस पे क्लिक करने के बाद स्लाइड करेंगे ऐसे ही इस साइड पे, इस साइड से स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद ही आपका USDT के लिए आपको एक OTP मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा, वो OTP आप फिल करेंगे। OTP आ गया है, मैं OTP डाल देता हूँ 841996। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद ओके आपका ओके, यहाँ पे ओके दिखेगा, फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं बाइनेंस में जाके हमने जो 50 USDT ट्रांसफ़र किए हैं वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुए हैं नहीं। तो हम बाइनेंस पे चलते हैं। बाइनेंस हमने ओपन कर लिया। इसके बाद हम वैसे ही वॉलेट्स पे क्लिक करेंगे जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है। वॉलेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा स्पॉट, क्रॉस मार्जिन, आइसोलेटेड। ये सब के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी हम फोकस सिर्फ उस पर ही करते हैं कि हमने ट्रांसफ़र किया है वो कहाँ शो होगा, किधर शो होगा, कैसे शो होगा। तो आप स्पॉट पे क्लिक करते हैं। स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको 51 USDT दिखाएगा। आपका 1 मेरे पास पहले से था, 50 आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आपका टोटल 51 USDT हो चुका है। तो आपका देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया विदाउट फीस। कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा, कोई फ़ीस नहीं लगा। अगर आप नॉर्मल अगर बाइनेंस कनेक्ट नहीं करके, अगर आप बाइनेंस कनेक्ट नहीं करते वजीरेक्स से और डायरेक्ट USDT भेजते हो तो आपका 20 USDT वहाँ चार्ज कट जाता है। 20 USDT मतलब आप ये मान के चलो कि आपका 51 USDT आपने 50 USDT आपने अभी बाइनेंस में भेजा, तो 50 इंटू 75 77 रुपीज़ 3850 का आपने USDT बाइनेंस में भेजा है। तो 3850 में से 20 USDT आपका फ़ीस कट जाता है। 20 USDT फ़ीस मतलब आपका 1540 रुपये आपका फ़ीस कट जाता है। 1540 बहुत ज़्यादा फ़ीस होता है, बट आप बाइनेंस से कनेक्ट करके, आप इसको बाइनेंस से कनेक्ट करके आपने इसको विदाउट फ़ीस ट्रांसफ़र किया है, तो आपका फ़ीस इसके अंदर बच गया है। ठीक है, अब ये आपका विदाउट फ़ी वाला मेथड पूरा हो गया है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको फ़ीस वाला मेथड जो आपके और भी एक्सचेंज में काम आएगा वो कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए हमें वजीरेक्स पे चलना पड़ेगा। वजीरेक्स हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ फ़ंड्स पे क्लिक करेंगे। फ़ंड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा TRX, जो हमने बाई किए थे। USDT भी जा चुके हैं इसलिए 0 USDT दिखा रहा है, बट अब हमें TRX भी भेजने हैं। अब TRX कैसे भेजेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये फ़ी वाला मेथड है, इसमें आपका फ़ी कटेगा। तो आपको TRX पे क्लिक करना है। TRX दिख रहा है, आपको TRX पे क्लिक करना है। TRX पे क्लिक करते आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा यहाँ कॉर्नर में, तो विड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपसे एक डेस्टिनेशन एड्रेस पूछेगा। डेस्टिनेशन एड्रेस वो है जो आपको जहाँ पे भेजना है, जिस भी एक्सचेंज पे भेजना है। तो हमें भेजना है पहले बाइनेंस पे। तो बाइनेंस पे भेजने के लिए हमें सबसे पहले वापस वही बाइनेंस ओपन करना पड़ेगा। बाइनेंस हमने ओपन कर लिया है, वही वॉलेट्स पे जाएंगे। वॉलेट्स पे जाने के बाद हमें क्या डिपॉज़िट करना है, हमें करना है डिपॉज़िट TRX। तो TRX डिपॉज़िट करने के लिए आपको यहाँ डिपॉज़िट का ऑप्शन दिखेगा। बस ये ध्यान रखें कि आप डिपॉज़िट कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्पॉट में ही डिपॉज़िट करना है अभी सब कुछ। ठीक है, तो स्पॉट पे क्लिक करके आप डिपॉज़िट पे क्लिक करोगे। डिपॉज़िट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सर्च करोगे, ऊपर सर्च में यहाँ पे TRX। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ TRX सर्च कर लिया। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ TRX पे। इसके बाद आपको ये इस तरीके से एक QR कोड, एक एड्रेस दिखेगा आपको। तो जैसे आपको ये सारे तो ब्लॉकचेन है, ये सब ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं सारे, और ये आपका एड्रेस है। अभी फ़िलहाल ब्लॉकचेन नेटवर्क के बारे में आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट जो आपको मैं पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। बट अभी सिर्फ मैं आपको TRX डिपॉज़िट कर रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ कि आप एड्रेस के थ्रू कैसे भेज सकते हो।
तो वो अभी उस पर फोकस करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे TRC20 सेलेक्ट करना है। TRC20 क्यों सेलेक्ट करना है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि WZRX ओनली TRC20 नेटवर्क ही मतलब सपोर्ट करता है। BIP20, ERC20, BIP2 और BIP20 और ERC20 अभी WZRX TRX में सपोर्ट नहीं करता है। तो ठीक है, अपन ये मैंने आपको बता दिया TRC20 क्यों किया, फिर आगे मैं आपको बताऊँगा और भी रीज़न्स है बहुत सारे। तो हम यहाँ TRC20 सेलेक्ट करेंगे। बस ये ध्यान रखें आपका नेटवर्क चेन गलत नहीं हो, वरना आपका पेमेंट इधर उधर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ TRC20 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है, सॉरी TRC20 ये एड्रेस दिख रहा है, इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। वॉलेट कॉपी एड्रेस आ गया है, देखो। कॉपी करने के बाद आप वापस WZRX में जाएंगे। WZRX में उसी पेज पे आ गया। डेस्टिनेशन एड्रेस में हम ये एड्रेस पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया। हमें TRX अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करना है, वैसे ही हम जितना भी करना चाहें, 40 है हमारे पास, 39 वगैरह जो भी अपन को करना। अब हमें पूरा करना है तो विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। विड्रॉल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको देखो विड्रॉल फीस दिखेगी, जो 5 TRX से जो भी आप अमाउंट में जो भी आप कोइन भेजोगे फ़ीस उसी में होगी। जैसे TRX भेज रहे हो तो TRX में फ़ीस कटेगी, और भी अगर आप और कोइन भेज रहे हो तो उसमें फ़ीस कटेगा, जैसे जो भी कोइन होगा। बट अभी हम TRX भेज रहे हैं तो अभी आपके 5 TRX कटेंगे। TRX इसलिए सब अपन यूज़ कर रहे हैं इस जगह पे, क्योंकि TRX एक ऐसा कोइन है जिसको किसी भी एक्सचेंज में भेजने में बहुत लो फ़ीस लगता है बट बहुत लो। तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल तो TRX यूज़ करते हैं। इन फ्यूचर कोई अगर कम अपनी फ़ीस कर देगा तो हम वो यूज़ करेंगे, बट फ़िलहाल हम TRX यूज़ करते हैं एक्सचेंज में। अगर किसी भी एक्सचेंज में अगर आपको कोई भी कोइन भेजना हो तो सबसे पहले इसलिए हम TRX ले रहे हैं। इसमें 5 TRX आपका फ़ीस कटेगा और 35 TRX आपके वहाँ पे पहुँचेगा। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ TRX सेंट ओनली, ठीक है। और प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करते हो वैसे ही आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपसे OTP मांगेगा। OTP आप यहाँ पे डालोगे, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करोगे, आपको एक मेल आएगा इसके बाद सेंड करने के लिए। इसमें आप अगर कोई भी कोइंस अगर आप ऐसे डायरेक्टली डेस्टिनेशन एड्रेस के थ्रू आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको मेल आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे आपका मेल आएगा, कौन सा आपको मेल आएगा। आपको इस तरीके से मेल आएगा, आप देखिए, कन्फर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर 40 TRX। यहाँ पे अप्रूव दिस विड्रॉल का ऑप्शन आएगा। आप जैसे अप्रूव दिस विड्रॉल पे क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट करेगा और सक्सेसफुली कंप्लीट। अब ये आपका विड्रॉ सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि विड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है। हम WZRX में आ गए वापस। WZRX में आने के बाद हम वही ऐसे मेन पेज पे जाते हैं। उसके बाद फंड्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपके पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ना आपको यहाँ TRX हो रहा है, ना आपको यहाँ USDT शो हो रहा है, क्योंकि वो सब हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। मतलब हमारे यहाँ से तो डिडक्ट हो चुका है। अब उसको चेक भी कर सकते हो आपकी कितना आपने किया है, आपकी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना पड़ेगा। सर्च पे आप जैसे क्लिक करोगे TRX सर्च करोगे, उसके बाद क्लिक करोगे तो देखिए 35 TRX का जस्ट अभी विड्रॉ हुआ है। 40 के तो हमने 5 हमारा फीस लग गया, तो 35 TRX हमारा विड्रॉ हुआ है। अब इस विड्रॉ को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू होता है। मतलब आपको 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं, कभी कभी डिले भी हो सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं। बट हाँ, 90% आपका 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। 90%, 10% चांसेस होते हैं, वो बहुत रेयरली, ठीक है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं बाइनेंस में रिसीव हुआ है नहीं हुआ। तो बाइनेंस हमने ओपन कर लिया। इसके बाद वॉलेट्स में जाएंगे। वॉलेट्स में जाने के बाद देखिए 17 TRX था मेरे पास पहले, अब 52 हो चुका है। मतलब TRX मेरे पास इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये दोनों मेथड में आपको बता दिया है, बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि कौन सा फ़ीस वाला है, कौन सा विदाउट फ़ीस वाला है।
और क्यों TRX के अंदर फ़ीस लगता है और USDT में फ़ीस अभी मतलब कनेक्ट करने के बाद फ़ीस नहीं लग रहा है आपका। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से कि अब आप कुछ भी कर सकते हो, इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब आप वो आगे ट्रेडिंग होगी मैं जो आपको बताऊंगा, USDT से बाय करके USDT सेल करके आपको ट्रेडिंग करोगे कैसे कॉइन करते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट अभी बस मेरे को यही आपको बताने का पर्पस था कि आप वजीरेक्स से बाइनेंस में पैसा कैसे डालें, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस यही होते हैं कि हम वजीरेक्स से ट्रेडिंग करते हैं बट हमें बाइनेंस यूज़ करना नहीं आता, हम उनमें INR कैसे डिपॉजिट करें, क्योंकि बाइनेंस के अंदर INR डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं आता है। तो यही सब चीज़ के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपके थोड़े से डाउट क्लियर हो जाए कि इस तरीके से आपका पेमेंट बाइनेंस के अंदर जाता है। और दोनों मेथड बता दिए मैंने कि विदाउट फ़ी भी जाता है और फीस के थ्रू भी जाता है। तो गाइस कैसे लगा आपको ये वीडियो, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ अच्छे से। अब आप अगर कोई आपके कोई डाउट्स होते हैं इसको लेके कि क्या है कि कुछ भी इशू आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप बता सकते हो। चैनल है, डिस्कशन ग्रुप है, दोनों जगह आप बता सकते हो कि क्या दिक्कत आया है और क्या दिक्कत आपको हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो आप वहाँ पे आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा और आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आई होप। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग बताऊंगा कि आप इससे ट्रेडिंग कैसे करें, आप कैसे कोई कोइन बाइनेंस में ख़रीदें और कैसे आप सेल करें, कैसे आप स्टॉप लॉस लगाएं, सारी चीज़ें मैं उसको अंदर आपको कंप्लीट एक वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको एक पैकेज बना के दूंगा, जिससे आपको फ्यूचर के अंदर आपको मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा भी कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट्स ही नहीं होंगे, आप इजीली क्रिप्टो ट्रेडिंग कर पाओगे। और हमारे चैनल पे थोड़े टाइम बाद आपको कॉल्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कॉल्स बोले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम आपको कोई कॉइन देंगे, इस कॉइन पे आप बाय कर सकते हो इस प्राइस पे, और ये आने वाले फ्यूचर टाइम में अप जाएगा, इतना अप जाएगा, कुछ रेशियो होंगे, वो सब कुछ उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको बताएंगे। और थोड़े टाइम बाद हम एयर ड्रॉप भी अपडेट करेंगे। एयर ड्रॉप उन लोगों के लिए जैसे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास नहीं है कुछ, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते इन सब चीज़ों में, क्रिप्टो वगैरह में उनको डर रहता है या उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो उनके लिए एयर ड्रॉप हो गया। एयर ड्रॉप में थोड़ी सी 10 मिनट या 5 मिनट का काम होता है, और उस एयर ड्रॉप से आपको कुछ कॉइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उन कॉइन्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो वो सब कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे आगे, आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ें अपडेट हो रही है चैनल पे। तो बस यही हमारा मोटिव है कि क्रिप्टो का आपको पहले पूरा समझ में आए, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें आगे फ्यूचर में जो जो चीज़ें आने वाली उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने देखा वीडियो। और कोई भी इशू लगे तो आप बोल सकते हो, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए आपको तो वो आपको पता चले, और एक नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें, तो नोटिफिकेशन से आपको जो भी वीडियो आएगा वो आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।